बानों ने कहा कि दूसरा सवाल यह है, एक शख्स ने अपने दरवाजे पर लिख कर लगाया है कि नेकी कर दरिया में डाल। इसकी खबर ला कि ये क्या भेद है? हातिम ने पूछा, किधर रहता है? हसन बानो ने कहा, मैंने अपनी दाई से सुना है कि वो शुमाल की तरफ रहता है। इतना सुनकर हातिम चल निकला। एक मुद्दत के बाद वो एक हैबतनाक जंगल में जा पहुंचा। अभी वो एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। हातिम का दिल लरस गया। वो सोचने लगा कि यह बात जवां मर्दी के खिलाफ है कि कोई आफत में मुब्तला हो और उसकी मदद न की जाए। चुनांचा वो इस आवाज की समत चल पड़ा। कुछ दूर जाकर क्या देखता है कि एक खूबसूरत नौजवान जमीन पर बैठा रो रहा है। हातिम ने कहा, ए नौजवान, तुझ पर क्या मुसीबत नाजिल हुई जो इतना परेशान है? इस नौजवान ने कहा, मैं मुसाफिर में सौदागर हूँ। यहाँ से 12 कोस पर एक शहर है। वहाँ हारिस नाम का एक मालदार सौदागर है। इसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। एक दिन इत्तेफाक से मैं उसकी हवेली के सामने धूप के मारे बैठ गया। नागहां मेरी नजरों पर जो गई तो क्या देखता हूँ कि एक भी पैकर बाला खाने पर खड़ी है। बस उसे देखते ही मेरे औसान खता हो गए। मैंने लोगों से इसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वो हारिस सौदागर की बेटी है और उसने ये तय कर रखा है कि जो शख्स मेरे 3 सवाल पूरे करेगा उसके साथ शादी करूंगी। चुनांचा में उसकी ड्योली पर गया। मुझे अंदर बलवा लिया गया। फिर इस माजबीन ने अंदर से कहलवाया कि अगर तू अपने अहद व पैमा पर कायम रहे तो अपने सवालों से तुझे आगाह करूं। मैंने दिल और जान से वदा कर लिया तो उसने कहा कि ये नहीं, अगला सवाल ये है कि इस शहर के करीब एक गार है। मालूम नहीं इसकी इंतहा कहाँ तक है। दूसरा सवाल ये है कि जुमा की रात को जंगल से एक आवाज आती है। मैंने वो काम न किया जो आज की शब मेरे काम आता। तीसरा सवाल यह है कि वो मोहरा जो साम्ब की पीठ पर है इसको ले आ। यह सुनकर मैं घबरा गया और वहां से निकलना चाहा, मगर उसने मेरा तमाम मालो असबाब लूट लिया और मुझे इस शहर से निकलवा दिया। मैं मजबूरन इस जंगल में पड़ा। सब ने साथ छोड़ दिया। हातिम ने कहा, तू इत्मीनान रख, मुझे इस शहर में ले चल। चुनांचा हातिम इस नौजवान को लेकर शहर में आया तो सौदागर को सराय में बिठाकर खुद हारिस की बेटी के दरवाजे पर गया और कहने लगा कि मैं बयां करने आया हूँ। इसने पर्दा डालकर हातिम को बलवा लिया। अहल पैमान के बाद हातिम ने कहा कि अगर तू इस पर राजी है कि जिस रोज में इकाम कर चकूं इस रोज से मैं तेरा मुख्तार हूँ, जिसको चाहूं दे डालूं। इसने कहा, बेहतर है। हातिम ने कहा कि अपने वालिद को भी बलवा लो। चुनांचा हारिस भी आ गया और वो इस पर राजी हो गया। फिर हातिम ने सवाल पूछा। लड़की ने कहा, इस शहर के नजदीक एक गार है। यह खबर लाओ कि वो कितना गहरा और कितना लंबा है और इसमें क्या है। ये सुनकर हातिम चल पड़ा। कुछ लोग भी साथ चले और गार दिखलाकर चले गए। हातिम इस गार में कूद पड़ा और एक दिन और एक रात चलता चला गया। फिर रोशनी दिखाई दी। हातिम समझा कि गार खत्म हुआ, लिहाजा अब लूटना चाहिए, मगर मजीद तहकीक के लिए और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर एक मैदान दिखाई दिया और एक तालाब भी मिला। हातिम के पास कुछ बादाम थे, लिहाजा 2-3 बादाम खा लेता और रात दिन चला जाता। आखिर एक नई ऊंची दीवार दिखाई दी। ये आगे बढ़ा तो एक दरवाजा नजर आया। ये अंदर घुस गया। वहां एक बस्ती नजर आई। जब और आगे बढ़ा तो हजारों देयू उसे खा जाने के लिए दौड़ पड़े, मगर एक देयू बोला कि यारो, इसको खाओगे तो बादशाह तुम सबको मरवा डालेगा। बेहतर यही है कि उसे छोड़ दो। ये सुनकर देयू डर गए और हातिम को छोड़कर चले गए। हातिम आगे बढ़ा तो उसे एक गांव मिला। थोड़ी दूर गया था कि बहुत से दीवों ने आकर घेर लिया। वो उसे खा जाना चाहते थे कि एक देव फिर बोल उठा कि इसको न खाओ बल्कि बादशाह के पास ले चलो। इसकी बेटी बीमार है, शायद इसके हाथ से अच्छी हो जाए। उन्होंने कहा कि हम तो सैकड़ों आदमियों को ले गए और हर बार शर्मिंदा हुए, मगर खैर अब तो ये बादशाह के मुख में आ ही गया है, कोई ना कोई इसे बादशाह तक पहुंचा भी देगा। ये कहकर देव चले गए। हातिम और आगे बढ़ा। एक और गांव मिला। वहां के देव उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार की बीवी की आंखें दुखती थी, लिहाजा वो तुमसे सर झुकाए बेटा था। हातिम को देखते ही वो नाराज होकर बोला, उसे क्यों ले आए? दूर हो मेरे सामने से। हातिम ने पूछा, ये देव, तुझे क्या गम है? इसने कहा, भाई,
मेरी बीवी की आंखें दुखती हैं। हातिम ने कहा, ए देव, मैं तेरी बीवी की आंखें अच्छी कर दूंगा, मगर एक शर्त है। वो ये है कि जब तेरी बीवी अच्छी हो जाए तो मुझे अपने बादशाह के पास ले चल और मेरी तारीफ कर, ताकि मैं इसको दवा दूं और अच्छा करूं। इस देव ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर वादा कर लिया और हातिम को अपने घर ले जाकर अपनी बीवी के पास बिठा दिया। हातिम ने अपनी पगड़ी से मोहरा निकाला और पानी में रगड़कर देव की बीवी की आंखों में लगाया। इसने हमें शिफा पाई, दर्द जाता रहा। हातिम ने 2-3 बार इसी तरह पानी लगाया। आंखी कटोरा सी खुल गई और पानी बंद हो गया। दीवोहे का सरदार बहुत खुश हुआ और हातिम को लेकर अपने बादशाह के पास पहुंचा किया और हातिम की खूब तारीफें की। दीवोहे के बादशाह का नाम था फरोकाश। इसने कहा, ए मुसाफिर, मेरे पेट में दर्द रहता है, कोई मेरा इलाज न कर सका। अगर तेरे हाथ से शिफा पाऊं तो हमेशा तेरा एहसानमंद रहूं। हातिम ने कहा, जिस वक्त तुम खाना खाते हो इस वक्त तुम्हारे पास कितने लोग होते हैं? इसने कहा, सब ही होते हैं। हातिम ने कहा कि आज मैं भी हाजिर रहूंगा। इतने में दस्तरखान बिछाया गया और तरह तरह के खाने चने गए। बादशाह हाथ बढ़ाना चाहता था कि हातिम ने कहा, ए बादशाह, जरा ठहर जा। वो रुक गया। तब हातिम ने एक काब से सरपोश उठाया और सबको दिखलाकर फिर ढांप दिया। जरा देर बाद कहा कि इसको खोल कर देखो। अब जो खोला तो तमाम काब कीड़ों से भरी थी। बादशाह हैरान रह गया। हातिम ने कहा कि ये सब इन दीवोहे की नजर का सबब है, आपको चाहिए कि अकेले खाना नोश करें। चुनांचा बादशाह ने इस तरीके से जो खाना खाया तो आराम से रहा, दर्द न हुआ। 2-3 रोज में बिल्कुल अच्छा हो गया। हातिम को गिले लगाकर कहने लगा कि अन्न क्या मांगता है? हातिम ने कहा, मैं इंसान हूँ, मेरे बहुत से भाई तेरे यहाँ कैद हैं, उनको आजाद कर दे तो बड़ा एहसान होगा। ये सुनते ही फरोकाश ने सबको बुलवाया और उम्दा लिबास और रास्ते का खर्च देकर रुखसत किया। फिर हातिम से कहा कि मेरी लड़की एक मुद्दत से बीमार है, कुछ करो। हातिम उठ खड़ा हुआ। बादशाह इसको महल में ले गया। हातिम ने देखा लड़की बहुत दीली हो रही है, रंग जर्द हो गया है। कहा कि जरा शरबत बना लाओ। जब शरबत आ गया तो हातिम ने इसी मेहरे को इसमें घिसकर उसे पिला दिया। कुछ देर बाद लड़की को दस्त आने लगे। दिन भर यूं ही गुजरा। शाम को इसने कैकी और बेहोश हो गई। तमाम रात इसी तरह गुजरी। सुबह होते इसको भूख लगी, खासा कुछ तलब करके कुछ नोश फरमाया। गरज 15 दिन में तकलीफ बिल्कुल जाती रही। चेहरा चमकने लगा। हातिम ने जाने की इजाजत मांगी। बादशाह ने बहुत से रपी, अशरफियां और जवाहर के खान मंगवाकर दीवोहे से कहा कि ये सब जरो जवाहर सरों पर रखकर हातिम के साथ जाओ। हातिम रुखसत हुआ। 1 महीने के बाद दीवोहे ने तमाम सामान समेत इसको गार पर पहुंचा दिया और खुद चले गए। उधर हारिस की बेटी ने गार पर जासूस बिठा रखे थे, वो डर कर भागे। हातिम ने पकाकर कहा कि डरो नहीं, मैं वही हूँ जो गार की खबर लेने गया था। वो लोग हातिम की आवाज पहचान कर वापस आए। फिर हातिम तमाम सामान लेकर सराय में आया और उसी सौदागर को बख्श दिया। हारिस की बेटी को इसकी खबर मिली तो इसने हातिम को बुलवाया। हातिम ने सारे वाकयात इसको सुना दिए और कहा कि एक शर्त में बजा लाया। अब दूसरी कह। इसने कहा कि जुमा की रात को एक आवाज आती है कि मैंने वो काम न किया जो आज की रात मेरे काम आता। ये सुनकर हातिम वहां से रवाना हुआ। चंद रोज बाद वो आवाज इसके कान में पड़ी। हातिम इसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि एक गांव नजर आया। वहां के लोग रू रहे थे। पूछने पर कहा कि 7वीं तारीख पंजशिंबे के दिन एक बुलाए अजीम आती है और एक आदमी को खा जाती है। इस मर्तबा रईस के लड़के की बारी है। यह सुनकर हातिम रईस के पास गया और दिलासा देते हुए कहा कि तेरे बेटे की खातिर में जाऊंगा। रईस बोला, ए जवां मर्द, इस बिला के आने में 4 दिन बाकी हैं। हातिम ने इस बिला की सूरत के बारे में पूछा। रईस ने जमीन पर इस बिला की सूरत खींच दी। हातिम बोला, इसका नाम हलूका है, ये बिला किसी तरह ना मर सकेगी। हाँ, अगर मेरा कहा मानो तो उसे तुम्हारी सर से टालो। रईस खुश होकर बोला कि हुक्म करो। हातिम एक शीशागिर की दुकान पर पहुंचा और कहा कि 4 रोज के अंदर एक ऐसा आईना बना दो जो 200 गज लंबा हो और 100 गज चौड़ा हो। 3 मेरे साथ रहे।
रोज में वैसा ही आईना बन गया। फिर हातिम ने एक सफेद चादर मंगवाकर कहा कि इसको इस जगह खड़ा करवा दो जहां वो बिला आती है। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर हातिम ने एक सफेद चादर मंगवाकर आईने को ढांप दिया और कहा, बढ़िए यारो, अब तुम सब अपने घर का रास्ता पकड़ो। जो तमाशा देखना चाहता है वो रईस का बेटा बोला, मैं तुम्हारी साथ रहूंगा। गरज जब रात हुई तो वो आवाज उनके कान में पड़ी। सब डर गए। थोड़ी देर बाद हलुके मानिंद गुंबद इस तरह नमूदार हुआ कि 9 हाथ 9 पांव तो मुझे बदन में है और लूटता चला आता है। धुआं और शोला इसके मुंह से निकलता है। हातिम ने फौरन इस चादर को आईने के ऊपर से हटा दिया। इसने अपनी सूरत जो देखी तो दम बखुद होकर ऐसा नारा मारा कि जमीन हल गई और लोग गश खाकर गिर पड़े। आखिर बिला ने यहाँ तक सांस खींचा कि पेट फट गया। तब एक वैसी ही हौलनाक आवाज फिर पैदा हुई कि लोगों के रहे से होश भी उड़ गए। लोग जब होश में आए तो क्या देखते हैं कि हलुका की जान निकल चुकी है। रईस और उसका बेटा हातिम के पैरों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने हर तरह का जर्द जवाहर लाकर हातिम के आगे रखा। हातिम ने कहा, साहिबो, मैंने दौलत की खातिर ये काम नहीं किया। मैं बराए अल्लाह एक मुद्दत से ऐसे ही कामों पर कमर बस्ता हूँ। फिर उन्होंने हातिम के इस तरफ आने का सबब पूछा।